खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उससे कहीं ज़्यादा ये सोचने में लगता है कि आज खाने में क्या बनाएं। और इसमें मील प्लानिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसीलिए वीकेंड में ही अगर हम कुछ प्री प्रिपरेशन करके रखें तो हमें पूरे हफ्ते में बहुत ही आसानी हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरी मील प्री प्रिपरेशन आइडियाज़। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है वेजिटेबल शॉपिंग से। और जैसे ही सब्जियाँ घर आती है तो सबसे पहले उन्हें धो के साफ़ करके कर लेती हूँ चॉप। अगर आप भिंडी को ऐसे कट करके किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज में स्टोर करोगे तो भिंडी लगभग 6 से 7 दिन तक खराब नहीं होगी। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी। इसके लिए मैं सबसे पहले एक बाउल में डालूंगी इक्वल क्वांटिटी में आटा, राइस फ्लावर, रागी, बेसन, ज्वार का आटा और डबल क्वांटिटी में लेने वाली हूँ रवा और 2 चम्मच तिल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आपको एक कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रीज में रखना है। और ये जो मिक्सचर है वो लगभग 2-3 महीने तक अगर आपने फ्रिज में रखा तो चल जाएगा। जब भी आप सुबह हड़बड़ी में हो और आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो तब आप इसे निकाल कर आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी लेकर इसमें थोड़ा सा पानी, नमक और जैगरी ऐड करके इसका सिंपल चीला बना सकते हो। या फिर आप इसमें आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, कैरेट, बीटरूट, खीरा, उसको कद्दूकस करके इसमें डालकर इसका वेजिटेबल चीला भी बना सकते हो। आप खाना बनाने के लिए किचन में गए और आपके सामने काउंटर टॉप पे बहुत सारा लहसुन जो है वो छिल के रखा हुआ हो तो कितनी सारी खुशी महसूस होती है ना। मुझे तो भाई बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं, लहसुन तो हमें ही छिलनी है ना। इसीलिए मुझे हफ्ते में जितनी गार्लिक लगती है ना उतनी मैं छिल के रख देती हूँ। वैसे मुझे गार्लिक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैं खाने में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। हमारे घर में हफ्ते में 3 बार जो है वो वेज खाना बनता है। और कभी कभार क्या होता था कि चना या फिर राजमा जो है वो मैं रात को भिगोने के लिए डालना भूल जाती थी। और फिर वो टेंशन अलग से कि अब क्या करूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि संडे को ही जो है वो प्लेन चना, काबुली चना या फिर राजमा जो है वो भिगोने के लिए एक ही साथ डाल के रख देती हूँ। और फिर 3-4 घंटे बाद उसे पानी से निकाल कर ऐसे वाले जो प्लास्टिक के बैग आते हैं या फिर जिपलॉक बैग आते हैं उनमें डालकर डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है वो मंडे था तो मंडे को हमारे घर में वेज बनता है। इसीलिए आधा काबुली चना जो है वो मैंने कंटेनर में निकाल के साइड में रख दिया है, वो मैं नॉर्मल फ्रीज़ में रख दूँगी और बाकी का जो है वो प्लास्टिक के बैग में डालकर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। अब है ग्रीन पेस्ट की बारी, जो मुझे वेज और नॉन वेज दोनों तरह की रेसिपी में चाहिए ही होती है। ये जो ग्रीन पेस्ट है वो मुझे कोई भी चिकन ग्रेवी या फिर फ़िश फ्राई या फिर कोई वेज ग्रेवी जो है वो बनाने में यूज़ आती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर और बहुत सारा ग्रीन कोरिएंडर। इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर इसकी फाइन सी पेस्ट बनाएंगे और इसे किसी डब्बे में डालकर फ्रीज में स्टोर करके रख देंगे। अगर आपने ऐसी पेस्ट बनाकर फ्रीज में रखी है तो वो लगभग 2 से 3 महीने तक चल जाती है। गर्मियों में दही खाना किसे पसंद नहीं है और अगर वो दही घर का बना हो तो 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच लास्ट वीक का बचा हुआ मेरा दही और इसमें मैं अभी थोड़ा सा दूध ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और इसे मिट्टी के बर्तन में डालकर ढक कर रख दूँगी। ये वाला जो कंटेनर है उसमें अगर मैंने दही बनाया तो मुझे 2 दिन तक चल जाता है और फिर क्या 2 दिन बाद और बना लूँगी। मैं मार्केट से पालक भी लेके आई थी, तो अब इसे धोकर इसकी डंठल निकाल कर इसे पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लूँगी और फिर उसे ठंडे पानी में डालकर रख दूँगी जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए और फिर उसकी पेस्ट बनाकर रख दूँगी। हफ्ते में जब भी कभी आपको पालक की कोई डिश बनानी हो जैसे कि पालक पनीर, पालक पराठा, तो आप फ्रिज से निकाल कर झटपट से वो डिश बना सकते हैं। प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर रोज़ खाने में चाहिए ही होती है, तो क्यों ना इसे भी छील कर रख दिया जाए। याद रखना हमें इसे सिर्फ छीलना है, काटना नहीं है। तो इसे छील कर एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज में रख दीजिए। हो गया आपका काम। तो ये थी मेरी कुछ वीकली मील प्री प्रिपरेशन प्लानिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।